पति ने पत्नी को मोबाइल पर दिया तलाक। पूरे इस्लामिक रीति रिवाज से हुआ था निकाह। दहेज को बताया जा रहा तलाक का कारण। पूरा मामला किशनगंज जिले के कोचा धामन प्रखंड अंतर्गत एक गांव से सामने आया, जहां पति ने छोटी सी बात पर अपनी पत्नी को मोबाइल फोन पर ही तलाक दे दिया। तलाक दे दिया। कौन दे दिया तलाक? आपका पति? क्या क्या बोला, कैसे बोला तलाक? तलाक। मिली जानकारी के मुताबिक निकाह के बाद से ही ससुराल वाले महिला पर दहेज को लेकर अत्याचार करने लगे। इस मामले को लेकर जब महिला से पूछा गया तो महिला ने बताया कि पूरे इस्लामिक रीति रिवाज से दोनों का निकाह हुआ था। उसका शौहर नौकरी करने बेंगलुरु चला गया, लेकिन ससुराल वाले उसे मायके नहीं जाने दे रहे थे। इसी बीच एक दिन वो अपने सास से इजाजत लेकर मायके आई, लेकिन उसके बाद तुरंत ही उसके पति ने उसे फोन पर 3 तलाक दे दिया। पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी को बिना सोचे समझे तलाक दे दिया गया, जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि थाने में आवेदन दिए जाने के बाद भी 4 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब लड़की के ससुराल वालों ने लड़की के ऊपर दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा कर दिया है। वो पैसे मांग रहा था और भी पैसे ना देने के बावजूद वो अपने मैके आया, मारपीट किया, फोन पे वो तलाक दे दिया, 3 तलाक। अच्छा, तो बेटी कहाँ रह रही थी आप? हमारे यहाँ। आपके यहाँ? अभी क्या मांग के लिए आए हैं आप विधायक जी के पास? सब मांगने। तो दहेज आप दिए थे, क्या दिए थे बेटी को पहले? मोटरसाइकिल का पैसे दिए थे। हाँ। 80,000 रुपये। फिर वो दान दे दिए थे, फिर दोबारा फिर और दान दे दिए थे। हाँ। पलंग वगैरह सब हर चीज़, हर सामान दे दिए जो बेटी को दिया जाता है। हाँ। कहाँ दामाद रहता है आपका? बेंगलोर में। बेंगलोर में? बेंगलोर में। तो तलाक वहीं से दे दिया वो? वहीं से दिया, फोन पर। फोन पे? फोन पर। अब आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। आप लोग आज बच्ची को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। ये मामला बहुत गंभीर है। मरता गरीब आदमी मरता क्या नहीं करता। हमारी बहन जी, ये भांजी लगेगी, उसका नाम समीश था। शादी के 1.5 साल हुआ, उस दिन में अभी बच्ची भी हुई, बच्ची इंतकाल हो गया। तो जुल्म सितम परेशान, वो उसको मायके जाने के लिए नहीं देती थी उनके सास। उनके सास बहुत ही खतरनाक है। पूरे भवानीगंज को ना उठा के रखा है मुट्ठी में। तो उनको जो है उसका एक दिन वो अपनी मायके जाने लगी, अपने सास को कहा कि हम जाएंगे, बहुत दिन हो गया, शादी के बाद जाने नहीं देती थी। वो चली गई। जाने के 10 मिनट के बाद जो है उसका दूल्हा का फ़ोन आया, आलम का फ़ोन आया और कहा कि तुम क्यों गई, किसके पूछे गई, क्यों गई? कहा कि नहीं, हम तो अपने सास को खुश किया है। इस दरमियान तू मैं हो गया, दोनों में मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, गाली गुप्ता हो गया और फ़ोन में ही उसका शोहर जो है आलम तलाक दे दिया उसको। तो ये तो गलत है, फ़ोन पर तलाक दे देना। हाँ, गलत तो है, लेकिन इस्लामी कानून के मुताबिक तो तलाक हो गया, क्योंकि उसको जितने थे आजू बाजू में बैठे हुए सबको सुना, तलाक तो हो ही गया, वाक़ई हो गया। तो उसके लिए फतवा मंगाया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर पीड़िता न्याय की गुहार लगाने जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम के आवास पहुंची, जहां पीड़िता ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने उसे न्याय का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि मामले का उनके संज्ञान में आया है और जल्द पीड़िता को न्याय दिलवाया जाएगा। अब ये तो शरीयत का मामला है। इस संबंध में मैं थाना अध्यक्ष कोचा धामन, दोनों तरफ से वहाँ भी आवेदन दिया गया है और जो कुट्टी पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधि है
समिति मुखिया उन लोगों से भी बात किया हूँ। साथ ही जो हमारे जो शरीयत के जानकार हैं उलमा कराम हजरात, उन लोगों से भी बात हुई। तो ये बैठ कर के जनप्रतिनिधि रहेंगे, दोनों पक्ष रहेंगे, लड़की लड़का और उसके सगे संबंधी, और जो हमारे जो मुफ्ती काजी साहब हैं वो लोग फैसला देंगे कि भाई ये तलाक हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि फोन पर 3 बार तलाक कह देना और लड़की अब 4 महीने से घूम रही है, मामला दर्ज करने के बावजूद इसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इंसाफ मिलेगा। अब हम यहाँ तक मामला आया है तो अब हम लोग उसमें पहल कर रहे हैं और जो है बहुत जल्द इसको बैठ करके इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। किशनगंज से शबनम खान की रिपोर्ट।